राघव जी, जो प्रॉपर्टी आईडी में समस्याएं आ रही हैं लोगों को नंबर्स के विषय में, क्या मैसेज आया है सरकार की तरफ से कि सीएससी वाले अपने मोबाइल नंबर डाल देते हैं उसमें? जो प्रॉपर्टी आईडी बनाने का जहाँ तक मसला है, उसके बारे में हमारी सरकार के द्वारा ऊपर से हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन जो आई है वो ये है कि किसी भी सीएससी सेंटर से कोई मोबाइल नंबर नहीं डाला जाएगा। जिसकी प्रॉपर्टी आईडी है, जिसने एनडीसी लेना है, वह स्वयं अपना नंबर डालेगा। इससे जनता के अंदर ये संदेश भी जा रहा है कि उनकी जो पारदर्शिता भी सामने आई है और उनका कार्य भी जो है ना बहुत स्पीड से किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, बीच में किसी की कोई मध्यस्थता नहीं है। वो सीधा आकर के और नगर परिषद से अगर उन्हें कोई किसी प्रकार की रुकावट है तो नगर परिषद में आके मिल सकते हैं। अदरवाइज तो आज की तारीख में कोई एनडीसी मेरे पास पेंडिंग नहीं है। दादा साहब, अगर बात करें प्रॉपर्टी आईडी में लोगों के नाम नहीं चढ़े हुए हैं तो उनके जो प्रोसेस है वो किस तरीके से सकता है? प्रॉपर्टी आईडी में किस तरीके से वो नाम, जिन लोगों के प्रॉपर्टी आईडी में नाम मिसमैच हैं तो वो भी साथ साथ अपनी अप्लाई कर रहे हैं और साथ साथ उनका भी हम समाधान कर रहे हैं। किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? वो अप्लाई अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, सीएससी सेंटर से भी कर सकते हैं, बशर्ते कि मोबाइल नंबर वो अपना ही डालेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं? एक तो उनका जो प्रूफ ऑफ ओनरशिप है वो साथ लगाएंगे और कोई भी आईडी लगाएंगे जिससे कि हम उसको मैच कर सके कि ये वही पर्सन है जिसकी ये प्रॉपर्टी है। राघव जी, अगर बात करें जैसे गांव देहात की लाल डोरा की ज़मीन है, उनमें प्रॉपर्टी प्रूफ ऑफ ऑनर्स की बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं, उस चीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं? जो जहाँ तक लाल डोरा की बात है, जो पलवल के अंदर जो लाल डोरा के अंदर बैठे हैं, जहाँ अभी हम जैसे कि हमारा थाई मोहल्ला है, आप दरबार कुआ है, ये लाल डोरा में आता है। लाल डोरा की कुछ लोगों के पास जो हदू दरबार की रजिस्ट्रियाँ भी हैं, वो हदू दरबार के अनुसार जो डील की जा रही हैं और जो लाल डोरा के अंदर बैठे हुए हैं और जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पहले से ही हाउस टैक्स दे रहे कि हाउस टैक्स के रिकॉर्ड के मिलान करके हम उनका समाधान कर देते हैं। बात करें जैसे गांव आलापुर है, दोस्तपुर है, बगोला है, जैसे नगर परिषद के अंदर 5 गांव और जुड़े थे अब की बात, जो इनके अंदर जो वसीयतनामे से रजिस्ट्रियाँ होती थी, पहले की वसीयतनामा हो जाता था कि भाईचारे में आपस में हो जाता है कि उन डॉक्यूमेंट्स से भी क्या प्रॉपर्टी आईडी में नाम आप एडिट करा सकते हैं? जहाँ तक जो न्यूली जो एडिड जो विलेजेज हैं, जितने भी हमने गांव म्यूनसिपल लिमिट में जोड़े हुए हैं, 15/4/13 से ये जोड़े थे, हमने न्यू एक्सटेंशन लिमिट बनाई थी। तो लिमिट की जो गांव की जो हमारी प्रॉपर्टी आईडीज हैं उनकी भी लाल डोरा वहाँ भी है, उनका भी अक्षजरा है उन गाँवों का। तो जो अक्षजरा के मुताबिक जो लाल डोरा वो लाल डोरा के हिसाब से बनाई जाएंगी। जो एक्सटेंडेड ग्रोथ है, जो एक्सटेंडेड एरिया ऑफ विलेज है, उसका जो है खसरा नंबर के आधार पर एनडीसी बनाई जाएंगी। राघव जी, बात की जाए अगर कोई आम नागरिक सीएससी सेंटर पे अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने जाता है या कोई प्रॉपर्टी आईडी बनवाने जा रहा है तो कोई उसका एक शुल्क क्या सरकार की तरफ से कोई निर्धारित नहीं है? इसका कोई निर्धारित नहीं है। फिर भी आपके जहाँ तक संज्ञान में आया होगा कि कम से कम अब 6 महीने से तब से मेरे पास एनडीसी का कार्य है और मैं जनता की सुविधा के लिए बैठाया हुआ हूँ। मैं गवर्नमेंट की तरफ से यही बताना चाहता हूँ कि मैं रैंडमली नंबर भी चेक करके फ़ोन पे बात करता हूँ कि आपने कोई किसी प्रकार की अनियमितता कराने का, आपसे कोई अनियमितता तो नहीं कर रहा या आपसे कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा। जो नंबर अब क्लाइंट के डाले जा रहे हैं, इससे सुविधा हुई है, बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है, कोई भी बीच में इसमें इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं है। और जहाँ तक उसकी फ़ीस की बात है, उसकी फ़ीस 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक वो लेते हैं। और जो आदमी 50 रुपये लेता है वो भी 50 रुपये देता है और जो 200 ले रहा है वो भी 200 देता है। जो मेरे नोटिस में आया है 200 रुपये से ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं ले रहा। 200 रुपये से ज़्यादा की अगर कोई फीस लेने की इस तरीके की बात सामने आती है तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? वो हमारे पास लिखित में लाए अगर कोई बार्गेनिंग करता है तो। राघव जी, बात करें अनियमित कॉलोनियों में प्रॉपर्टी आईडी की समस्या का ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उनके पास वो किस तरीके से प्रॉपर्टी, अनियमित कॉलोनी जितनी भी हैं म्यूनसिपल काउंसिल लिमिट के अंदर जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है उसके अंदर हम एनडीसी बनाने के लिए मना नहीं कर रहे। उसकी प्रॉपर्टी आईडी बनेगी, एनडीसी नहीं बनेगी। एनडीसी में क्या होता है कि वो डेवलपमेंट चार्ज जमा करेगा, वो हम नहीं कराएंगे, क्योंकि जब तक वो डेफिशिएंट एरिया डिक्लेयर नहीं हो जाएगा फॉर सिविक एमिनिटीज तब तक हम वहाँ पर उनको एनडीसी जारी नहीं कर सकते। अदरवाइज तो उसको सेल करके चला जाएगा। तो उससे क्या है, तब तक वो उस पर जब तक कॉलोनियाँ अप्रूव्ड रेगुलराइज नहीं हो जाती तब तक हम एनडीसी जारी नहीं करेंगे। केवल प्रॉपर्टी आईडी बना सकते हैं अनअप्रूव्ड एरिया में भी।